आज मैं इस रोज़ रोज़ के तमाशे को ख़त्म ही कर देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। आखिर मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मुझे दिलेरी और हिम्मत से काम लेते हुए अपनी मुश्किलात का सामना करना चाहिए। मेरी अकेली का चाय ले जाना ठीक नहीं, मुझे उसके लिए भी चाय लेकर जाना चाहिए। ये लें आपकी चाय, उठ के पी लें। क्या तुम्हारी चाय बनाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? ठीक तो सब कुछ हो सकता है, अगर आप करना चाहो तो। तुम ही बताओ, क्या मैं घर बैठे रहूं, तुम्हारी पूजा करूं, तुम्हारे पांव पकड़ूं? 3 साल हो गए हमारी शादी को। अब अगर मेरा बच्चा नहीं हुआ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं क्या करूं? मैं मर जाऊं क्या? हाँ, जहाँ मर जा, तब जाके मेरे दिल को ठंडक पड़ेगी। मैंने तो कितनी बार आपको बोला है कि किसी अच्छे से डॉक्टर से मुझे दवाई ले दें। आजकल के दौर में क्या कुछ नहीं हो सकता। आजकल डॉक्टरों के पास हर मर्ज का इलाज है। मेरा दिमाग खराब नहीं है कि मैं डॉक्टर के पास जाके पैसा ज़ाया करूं। तुम वहाँ जियो और वहाँ जी लो। मैं बांझ हूँ तो मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मैं इंसान नहीं हूँ, मेरे अंदर दिल नहीं है, मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है। तुम्हें जीने का हक है, पर किसी की जिंदगी खराब करने का हक नहीं है। मैंने आपकी ज़िंदगी में कौन सी खराबी की है? जब से इस घर में ब्याह के आई हूँ, अच्छा खाना बनाती हूँ, सारा घर चमका कर रखती हूँ। मैंने क्या कुछ नहीं किया इस घर के लिए और आपके लिए। तू चाहती है तो यहाँ रह, नौकरानी बन। मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, क्या मंजूर है? नहीं, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। बस ठीक है, अगर बर्दाश्त नहीं कर सकती तो मैं अपनी ज़िंदगी शुरू करूँगा, तुम अपनी ज़िंदगी शुरू करो। मैंने तुम्हारे साथ लव मैरिज की थी, अपने वालिदैन को छोड़कर तुम्हारे पास आई थी। उस वक्त मैंने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की थी आपके साथ, और आज आप 3 साल के बाद मुझे कह रहे हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर लूँ। वाह! तब मेरे सर पर आशिकी का भूत सवार था, अब मैं समझदार हो गया। हाँ हाँ, अब तो तुम कोई ज़्यादा ही समझदार हो गए हो। काश उस वक्त मैं तुम्हारी बातों में आकर अपने माँ बाप को ना छोड़ती तो आज इस मोड़ पर ना खड़ी होती। शायद ये मेरी ही गलती है जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है। अब ना मैं घर की रही ना घाट की, धोबी के कुत्ते जैसी हालत हो गई है मेरी। बस आज हमारा आखिरी दिन है, मैं तलाक के कागजात तैयार करवा रहा हूँ। प्लीज़, अभी भी वक्त है आपके पास, मुझे इस तरह लावारिस ना छोड़ो। बंद करो ड्रामा और दफा हो जाओ। लो, यहाँ सेंड करो। इतनी जल्दी तो तुमने मुझे इस घर में लेकर आने में नहीं की, जितनी जल्दी मुझे इस घर से निकालने की कर रहे हो तुम। बस मेरी यही एक ही बद्दुआ है, तुम्हें जिंदगी में कभी सुकून ना मिले। चलो आओ, मैं तुझे बस स्टैंड पर छोड़ा। जो शख्स मुझे ज़िंदगी में सहारा नहीं दे सका, आज मैं उससे बस स्टैंड तक जाने तक सहारा लूँगी। तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब की है और मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ऑफिस से घर ड्रॉप किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे खिदमत का मौका दिया। अच्छा, आप अंदर आएँ, चाय पिए। वैसे मुझे देर तो हो रही है, चलें आपके हाथ की बनी चाय पी लेता हूँ। आ जाएं।
वैसे चाय तो आपने बड़ी मज़ेदार बनाई है। थैंक यू। एक बात मुझे काफ़ी दिनों से करनी थी आपसे, लेकिन कर नहीं पा रहा था। जी जी बोलें, क्या बात है? आई लाइक यू, विल यू मैरी मी? देखिए, आप एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकती। अगर मैंने आपके साथ शादी कर भी ली तो मैं आपको फैमिली नहीं दे सकती, क्योंकि मैं बांझ हूँ। उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। आप शादी के लिए रेडी हो, हाँ या ना? ऑफ कोर्स, हाँ। रिंग बहुत प्यारी है। ये रिंग मैं ऑफिस में हर रोज़ लेके आता था, लेकिन पहनाने की हिम्मत ही नहीं होती थी। अरे नायला, तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं, बस ऐसे ही तेजाबियत सी हो रही है। अरे यार, तुम खाने पीने का ख्याल नहीं ना रखती। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास भेज देता हूँ। नहीं नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। अरे यार चलो ना, उठो। ये लो मिठाई का डब्बा, ये किस खुशी में? खुद ही पढ़ लो। पॉजिटिव रिपोर्ट्स? मैं प्रेग्नेंट हूँ? ये कैसे हो सकता है? मैं तो एक बांझ हूँ और एक बांझ कभी माँ नहीं बन सकती। ना ही ये रिपोर्ट्स झूठी हैं और ना ही तुम बांझ हो। सच तो ये है कि तुम प्रेग्नेंट हो। नहीं नहीं असद, तुम मेरे साथ मजाक ना करो और ना ही प्लीज़ मेरा मजाक उड़ाओ। तुम्हें पता है ना, मेरे बांझ होने की वजह से ही तो मुझे तलाक हुई थी। मेरी जान, मैं मजाक नहीं कर रहा। और तलाक सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारी जैसी कई लड़कियों को होती है, क्योंकि मर्द कभी भी अपनी मर्दानगी की कमी कबूल नहीं करते और औरत को ही बांझ कहकर छोड़ दिया जाता है। मतलब मेरे साथ धोखा हुआ है? हाँ, तुम बांझ नहीं हो, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। और अब ये रोने का वक्त नहीं है, अब तो ये खुशियों का वक्त है। और हमें अब आने वाले बच्चे के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा।